जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, मून लिचट हमारी फीमेल लीड की बेइज्जती कर रही होती है, बोल रही होती है कि ये इतने दिन बाहर रही थी, इसे कुछ भी नहीं आता होगा। इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं हुआ कि फैमिली बंकिट को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है और क्या क्या किया जाता है उस समय, क्योंकि ये कॉमनर है। ये सुनते के साथ ही गोन्याक्सु भी गुस्से में मून लिचट को कहते हैं, चिंग लियो हमेशा मेरे साथ रहती है और सारी बॉन्किट को मेरे साथ ही ज्वाइन करती है, और अगर इसे प्रिंसेस का टाइटल नहीं भी मिलेगा तब भी मैं इसके साथ रहूँगा। और हाँ, मैं भी एक कॉमनर हूँ, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड तुम लोग से भी ज़्यादा हाई है। मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मसल के रख सकता हूँ। ये सुनते के साथ ही मूली चट भी घबरा जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती और मन ही मन बोल रही होती है। मुझे लगता है कि गोन्याक्सु बहुत ज़्यादा ही फाइटिंग इंटेंट निकाल रहे हैं। शायद ये जो भी बोल रहे हैं वो सब सच बोल रहे हैं। ये चाहे तो मेरी पूरी फैमिली को मसल के रख सकते हैं। तभी गोन्याक्सु उस टॉपिक को छोड़ के जूनियो के टॉपिक में आ जाते हैं, सेन जूनियो। तभी गोन्याक्सु बोलते हैं, अभी तक मेरी पूरी जितनी भी गॉन कॉपरेशन है सेन जूनियो का पता नहीं लगा पाई है, और मैंने जितने भी अपने रिसोर्सेज खर्च कर दिए हैं सेन जूनियो का पता लगाने के लिए, अभी तक वो मुझे पता नहीं चल रहा है हमें। ये सुनते के साथ ही मूली चट भी घबराते हुए अपने मन में सोचती है, ये तो सेन जूनियो के बारे में बात कर रहे हैं जिसके साथ मैंने कल ही टीम अप किया था। तभी जिन फेंग भी यही बोलते हैं, हाँ आपने सही कहा, ऐसा लगता है कि सेन जूनियो हवा में कहीं गायब हो चुकी है, क्योंकि मेरे जितने भी रॉयल गार्ड्स हैं वो भी अभी तक पता नहीं लगा पा रहे हैं। तभी गोन्याक्सु जिन फेंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मुझे लगता है कि सेन जूनियो किसी से मदद मांगी होगी और और उसकी मदद किसी ने कर दी होगी, और मुझे लगता है कि वो कोई रॉयल फैमिली का ही कोई होगा, क्योंकि मेरी जितनी गॉन कॉर्पोरेशन है वो सारे फैमिलीज में पता लगा चुकी है सिवाय रॉयल फैमिली के। ये सुनते के साथ ही जिन फेंग भी बोलते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, और पीछे मुलिचट भी ये सुन रही होती है। तभी जिन फेंग गुस्से में बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं सच में इसकी तह तक जाऊंगा और मैं उस इंसान को ढूंढ के लाऊंगा जो हमारी रॉयल फैमिली में बहुत बड़ा गद्दार है, और फिर उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। ये सुनते के साथ ही मूल इज्जत पीछे वाली टेबल से टकरा जाती है जिसमें टी पॉट होता है, वो पॉट नीचे गिर के फूट जाता है। जैसे ही वो टी पॉट फूटता है सारे लोगों की नज़र मूल इज्जत की तरफ जाने लगती है और सारे लोग मूल इज्जत की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो लोग मूल इज्जत की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलते हैं, आखिर मूल इज्जत को क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रही है। तभी जिन फेंग मूलीचट को बोलता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है मूलीचट, तुम्हारी तबीयत शायद कुछ ठीक नहीं है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। ये सुनते के साथ ही मूलीचट भी घबराते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दो कज़न, मुझसे गलती से ये टी पॉट नीचे गिर गया और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं यहाँ से अब जाती हूँ। ये बोलते के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है और उसे जाता देख गोन्याक्सु भी देख रहा होता है। तभी जिन फेंग गोन्याक्सु को बोलता है, आज इसके साथ क्या गलत है मेरे कज़न के साथ, आज ये बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रही थी। और गोन्याक्सु ये सब सुनते के साथ ही वो मूल लिचट की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही डर गई थी, क्या यही हो सकती है जो सेंजिनियो को छुपा के रखी है। फिर हमें रॉयल पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूलीचट बाहर निकलते के साथ ही बोल रही होती है। तभी मूलीचट बोलती है, डैम इट, आखिर गोन्याक्सु इतना ज़्यादा ही शार्प कैसे हो सकता है। चिंगलियो की किस्मत बहुत ज़्यादा ही अच्छी है कि उसे इतना एक्सीलेंट हस्बैंड मिला है। तभी वो अपने मन में बोलती है, अब शायद मुझे अपने प्लान के मुताबिक काम कर लेना चाहिए, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन उन्हें लगने से पहले मुझे अपना काम कर लेना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने फ़ोन को निकाल के, ये मैं हूँ मू लिचड, अभी के अभी जिन्यून को रिलीज़ कर दो प्रिजन से, और मैंने तुम्हें जैसा ही अपना प्लान के बारे में बताया था वैसे ही अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दो। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है गोन्याक्सु के विला का, जहाँ पर चिंगलियू अपने घर वापस आ चुकी होती है और वो बोल रही होती है, गोन्याक्सु को कुछ काम था इसलिए गोन्याक्सु चला गया और जी मेरी मॉम के यहाँ पर रुक गया है। तभी वो अपने घर के अंदर जाते के साथ अंगड़ाई लेती है और बोलती है, और ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि मैं अपने अकेले ही अपने घर में वापस आ जाऊं। और फिर तभी वो सेंट जूनियर के बारे में सोचते हुए अपने बोलती है, अभी तक सेंट जूनियर का पता नहीं लगा है और वो पकड़ा ही नहीं है,
और ये मुझे अच्छा फ़ील नहीं करा रहा है। मुझे लगता है कि वो ज़रूर ही कुछ प्लान कर रही होगी। लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती है, जैसे कोई चिंगलू चिल्ला रहा होता है, चिंगलू जल्दी से जल्दी बाहर आओ। और जैसे ही चिंगलू इस आवाज़ को सुनती है और बोलती है, ये आवाज़ तो किसी की जानी पहचानी है, आखिर कौन हो सकता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्यून आई होती है और वो अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चिंगलू के बॉडीगार्ड्स उसे बाहर ही रोके हुए होते हैं और वो उसे रोकते हुए बोल रहे होते हैं, प्लीज़ अभी यहाँ से आप चले जाइए मिस, ये एक प्राइवेट विला है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन जिन्यून कहाँ मानने वाली थी, वो बोलने लगती है, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मैं चिंगलू से ना मिल लूँ। और वो मन ही मन बोल रही होती है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि चिंगलू को प्रिंसेस का टाइटल दे मिलने वाला है। तभी जिन्यून अपने मन में सोचते हुए बोलती है, किसी मिस्टीरियस से बंदे ने मुझे प्रिजन से बाहर निकाला और मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कुछ पैसे देगा अगर मैं प्रिजन से निकलने के साथ ही चिंगलू के साथ कोई ऐसा सीन क्रिएट कर दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है और मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं ऐसा करूँगी। में जिन्यून का पास्ट के समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिस्टीरियस से बंदा आके बोलता है, तुम्हें अभी चिंगलू के पास जाना है और उसके हाथों धक्के मार के वहाँ से निकलना है और ये एकदम ड्रामा के जैसा लगना चाहिए। और हाँ, हमारे बॉस ने ये भी कहा है कि अगर तुम ये करोगी तो तुम्हें $5 मिलियन मिलेगा। तभी जिन्यून अपने मन में बोलती है, मैं चिंगलू से बहुत ज़्यादा ही नफरत करती हूँ क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ है सब उसके कारण हुआ है। लेकिन अगर मुझे ये सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं एब्रॉड में जाके अपना सब बिजनेस शुरू करूँगी। इसलिए वो उस काम के लिए मान जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चिंगलू अपने मेंशन से बाहर निकल जाती है और बोलती है, आखिर कौन है यहाँ पर जो मुझे चिल्ला के बुला रहा है। और फिर जैसे ही जिन्यून चिंगलू को देखती है वो अपने मन में बोलती है, फाइनली चिंगलू बाहर आ चुकी। तभी जैसे ही हमारी फैमिली जिन्यून को देखती है वो बोलती है, जिन्यून तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हमें जिन्यून का सीन दिखाया जाता है जो काँप रही होती है। तभी चिंगलू अपने पास्ट को याद करते हुए अपने मन में बोलती है, इसे तो जेल में होना चाहिए था क्योंकि इसने मेरे डिज़ाइंस को कॉपी करके सेल कर दिया था। आखिर ये बाहर कैसे आ गई जेल से। तभी जिन्यून चिल्लाते हुए हमारी फैमिली लीड को कहती है, चिंगलू क्या तुम मुझे यहाँ पर देख के सरप्राइज हो चुकी हो। मेरे साथ जो भी पास्ट में हुआ था वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम्हारी वजह से मैं जेल गई थी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये बोलते के साथ ही हमारी फीमेल लीड भी शौक हो जाती है और वो अपने मन में बोलती है, क्या ये मुझे मार डालेगी, मैंने इसके साथ क्या किया है। तभी जिन्हें हमारी फीमेल लीड की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलती है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन तभी चिंगलू के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो जिन्यून को हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, प्रिंसेस को बचाओ। तभी वो गार्ड जल्दी से जिन्यून को पकड़ के बाहर की तरफ फेंक देते हैं जिससे जिन्यून जाके बाहर गेट पर गिर जाती है। तभी जिन्यून वहाँ पर रोते हुए बोलती है, चिंगलू आखिर तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम मुझे मार सकती हो क्योंकि तुम बस एक प्रिंसेस हो क्या, इसीलिए ये कितना ज़्यादा ही बुरा है, तुम अपनी पावर का यूज़ मुझे बुली करने के लिए कर रही हो। तभी वो गार्ड जिन्यून को कहता है, तुम्हें तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस के बारे में ऐसा बोलने की। लेकिन तभी वो हमारी फीमेल आगे बढ़ते के साथ अपने गार्ड को बोलती है, शांत हो जाओ और इससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रहो। तभी हमारी फीमेल जिन्यून के सामने जाने लगती है और अपने मन में बोलती है, जिन्यून के साथ आखिर क्या गलत है। ये जैसे ही वहाँ प्रिजन से निकली वो तुरंत ही मेरे पास आ गई और ये सब ड्रामा क्रिएट कर रही है, आखिर वो करना क्या चाहती है। फिर हमें किसी कैमरे के फ़ोटो के क्लिक करने की आवाज़ आती है। फिर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं सेन जूनियर होती है जो दूर से उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर रही होती है। और तभी वो फ़ोटो को देखते के साथ बोलती है, ये मैंने अच्छी फ़ोटो क्लिक की है। तभी वो बोलती है, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि जिन्यून मेरे लिए काम कर रही है चिंगलियू। तभी वो फिर से चिंगलियू और जिन्यून की फ़ोटो को क्लिक करने लगती है और अपने मन में बोलती है, मुझे कुछ और फ़ोटो क्लिक कर लेने चाहिए। जब मैं इन सारे फ़ोटो को पब्लिश करूँगी तब चिंगलियू का रिपोर्टेशन पूरी तरह से गिर जाएगा। और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड इज़ मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 154।